तो भाई कैसे हैं सभी। सब बढ़िया होंगे आई होप। तो सुनो कि जो हमारी मार्च मंथ की जो करंट अफेयर है 2026 की, उसमें हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और 5वां हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में नहीं करवा रहे हो, इंग्लिश में करवा दो। तो देखो, बात ऐसी है कि इंग्लिश के लिए इनफ चैनल्स हैं जो अच्छी खासी करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। इंडोलोगस हैं। अगर आपको मैगजीन से करना है ना तो देखो मैं करवा दूंगा इंग्लिश वालों को भी, बट हिंदी वालों के लिए क्या है, परमार सर की मैगजीन है, वो इंग्लिश में ही करवाते हैं सारी क्लासेस। तो हिंदी वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं नोट्स को हिंदी में पढ़ाता हूँ, इसीलिए हिंदी में बताता हूँ। सारी चीज़ें हिंदी में चल रही है बिकॉज ऑफ कि ज़्यादातर इंग्लिश में चल रहा है अब सब कुछ, तो हिंदी प्रॉपर हिंदी नहीं बता पा रहे। बिकॉज देखो, क्वेश्चन तो प्रॉपर हिंदी में आना है ना, उसमें इंग्लिश का वर्ड तो आना नहीं है। और ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि वो हिंदी में ही इंग्लिश में ही बता रहे हैं चीज़ों को, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं हिंदी में ही करवाऊँगा। ओके, एंड अगर आपको ये है कि इंग्लिश में भी करवाओ, बाइलिंगुअल करवाओ, तो वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। आप मैसेज कमेंट कर देना। ओके, तो देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखेंगे। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि अग्निकुल ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट बूस्टर इंजन अग्नाइट का सफल परीक्षण किया है। किसने? अग्निकुल ने 3D प्रिंटेड रॉकेट बूस्टर इंजन अग्नाइट का सफल परीक्षण किया है। इसमें नीचे आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक भारतीय निजी स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट बूस्टर इंजन इसकी क्या किया, अग्नाइट का सफल परीक्षण किया। किसने? निजी स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड नाम है कंपनी का, उसने किसका किया है, अग्नाइट का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट क्या है, जो ये परीक्षण है तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित अग्निकुल लॉन्च पैड ALP-01 पर किया गया, जो भारत के निजी स्पेस सेक्टर में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ। ओके, अग्नाइट इंजन दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर है और यह उन्नत विनिर्माण तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। क्या है? बेहतरीन उदाहरण। ठीक है, भारत ने उन्नत महासागर और पवन निगरानी के लिए स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम और सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किसका? भारत ने जो उन्नत महासागर और पवन निगरानी के लिए स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बुयो सिस्टम का क्या किया, सफलतापूर्वक क्या किया, परीक्षण किया है। किसका किया है? फ्लोटिंग लिडार बुयो सिस्टम का। अब आ जाते हैं कि भारत ने कैसे किया है। तो स्वदेशी है ये, रूप से विकसित एक फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम है। कौन सा? स्वदेशी। और इस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है मुक्तोम के तट पर। किसके? मुक्तोम के तट पर इसका किया गया है परीक्षण। और यह परीक्षण महासागर अवलोकन और वायुमंडलीय डेटा संग्रह क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT द्वारा विकसित यह सिस्टम अब तटीय वातावरण में हवा की गति, दिशा और उनमें होने वाले बदलावों को मापने के लिए लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक का उपयोग करता है। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है। आ जाते हैं नेक्स्ट है। तो देखो, जो हमारा ये टॉपिक था, कौन सा टॉपिक हमारा टॉपिक था, कौन सा? मार्च में कौन सा? डिफेंस का। तो डिफेंस में 2 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको बता दिए। 2 या 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे डिफेंस के। अब आ जाते हैं हम ब्रांड एम्बेसडर पे आ जाते हैं। तो देखो, ब्रांड एम्बेसडर में देखेंगे, थोड़े क्वेश्चन इसके भी हैं बिकॉज अब फिर ये वीडियो ना बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा 2 टॉपिक इसमें कवर कर लेते हैं। तो जो डर्मा कंपनी है, कौन सी? डर्मा है। उसने क्या है, सन केयर के लिए सानिया मिर्ज़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किनको? सानिया मिर्ज़ा को बनाया ब्रांड एम्बेसडर डर्मा ने। ओके, तो देखेंगे कि जो डर्मा है कंपनी ने सैनिक केयर कैटेगरी, कौन सी? सन केयर जो कैटेगरी, यानी कि सनस्क्रीन हो गई और जो भी है UV से रिलेटेड जितने भी है ना, तो उसके लिए सानिया मिर्ज़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल के लिए नया डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है। 1% हाइलुरोनिक, ठीक है। और जो एक्वा जेल है इनकी, उसके लिए क्या किया है, नया डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट है जो हमारी मांडवा है। कौन? भाविता मांडवा चैनल की पहली इंडियन हाउस एम्बेसडर बनी है। भाविता मांडवा चैनल की पहली इंडियन हाउस एम्बेसडर बनी है। ठीक है, तो देखेंगे कि जो भाविता मांडवा है
चैनल की पहली इंडियन हाउस एम्बेसडर बनी है, जो ग्लोबल लग्जरी फैशन में इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में चैनल फैशन शो में अपने ओपन करने वाली पहली इंडियन मॉडल बनकर भी इतिहास रच दिया है। और भाविता मांडवा ने इंटरनेशनल मॉडलिंग में अपना सफल करियर शुरू करने से पहले जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़ाई की थी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। तो यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? यूनिक्लो ने। ठीक है, यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिक्लो का देखेंगे पूरा, तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिक्लो फास्ट रिटेलिंग को लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और जापान की एक प्रमुख वैश्विक कपड़ों की रिटेलर है। कौन? यूनिक्लो, है ना। और हाल के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भाविता मांडवा, चैनल की पहली भारतीय हाउस एम्बेसडर सानिया मिर्जा, द डर्मा कंपनी, सचिन तेंदुलकर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन, शिखर धवन क्या है? शिखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ 2026, दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 शिखर धवन। और जो AR रहमान है वो DAC डेवलपर्स के, ये सारे क्या है? हॉल के ब्रांड एम्बेसडर है। दोबारा देखेंगे, भाविता मंडल चैनल की, सानिया मिर्जा द डर्मा कंपनी, सचिन तेंदुलकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन, शिखर धवन दिल्ली महाकुंभ खेल महाकुंभ, और AR रहमान DAC डेवलपर्स के लिए। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। जो है यामाहा ने क्या किया है? म्यूजिक एंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यामाहा की और AR रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किन्होंने? यामाहा ने। ठीक है, तो यामाहा म्यूज़िक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संगीत के दिग्गज AR रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह जापान की यामाहा कॉरपोरेशन की भारतीय शाखा है। ठीक है, यामाहा कहाँ की है? जापान की, याद रखेंगे। आ जाते हैं सुदर्शन पटनायक। तो जो सुदर्शन पटनायक हैं, कौन? सुदर्शन पटनायक हैं हमारे, उन्होंने क्या है? जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है सुदर्शन पटनायक को। ठीक है, तो देखेंगे कि जो भागीदारी बढ़ाने के लिए, जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय ने सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित रेल कला का उपयोग करके नागरिकों को जनगणना के महत्व के बारे में शिक्षित करेंगे और पूरे भारत में व्यापक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, समझे? देखेंगे कि जो सरकार ने 16वीं जो राष्ट्रीय जनगणना 2027 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 11,718.24 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। ठीक है, जनगणना 2027 के बारे में। तो जनगणना 2027 का आयोजन जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग द्वारा किया जाएगा और यह देश की पहली पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कि यह है जो भारत की जो 16वीं जनगणना होगी स्वतंत्रता के बाद 8वीं होगी, और ऐसे कौन सी है? ऐसे 16वीं है। ठीक है, भारत की डेटा संग्रह ने एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगी डेटा संग्रह प्रणाली के लिए। इसके आधिकारिक शुभंकर कौन है? प्रगति तो महिला और विकास पुरुष है। और इस जनगणना की देखरेख मृत्युंजय कुमार नारायण करेंगे। कौन करेंगे? मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के जो करंट अफेयर्स है उसमें दो टॉपिक और तो ऐसे करके हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए? तो हमारा देखो, खेल समाचार हो चुका है, रक्षा समाचार हो चुका है, राष्ट्रीय समाचार हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी ब्रांड एम्बेसडर हमने आज किए। बाकी के जितने बच रहे हैं हम कर लेंगे धीरे धीरे। तो आप साथ के साथ इसको याद करते चले, है ना। और इनके बाहर से वैसे भी करंट में कुछ नहीं आने वाला है, तो इस सीरीज़ को अगर फॉलो करते हो आप, मंथली वाली को, और जो मैं 2025 के टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ उसको, तो आपके करंट अफेयर में कहीं नंबर नहीं कटने वाले, 400% स्कोर। ठीक है, तो इसलिए साथ याद करते चलें। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।